अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नास या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फ़सयुद्खिलुहुम फ़ी रहमतिन मिन्हु व फ़ज़ल व यहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ मोहब्बत की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़ व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह ताला के लिए सारी तारीफ़ें हैं। उस रब की तारीफ़ है उस रब की तारीफ़ है दुरूद शरीफ पढ़ेंगे एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उस रब की तारीफ़ है जिसने अपने हर दावे के लिए दलील अपने महबूब को बनाया।
उस रब की तारीफ़ है जिसने अपने दावे को साबित करने के लिए महबूब की सूरत को बनाया है। उस रब की तारीफ़ है जिसने खुद को मनवाने के लिए महबूब की सूरत को बनाया। उस रब की तारीफ है जिसने अपनी तारीफ करवाने के लिए महबूब की सूरत को बनाया। दरूद और सलाम मेरे आपके हसनैन करीमैन के नाना जान पर जो रब की दलील बनकर आए। दरूद व सलाम महबूब पर जो रब की दलील बनकर आए, जो रब के गवाह बनकर आए। लाखों दरूद व सलाम हो महबूब के आने पर, बेहिसाब दरूद और सलाम महबूब पर जो उस एक को एक मनवाने के लिए तशरीफ़ लाए। हर नबी, हर सारे बोलो, हर नबी रब को मनवाने के लिए, रब का पता बताने के लिए आया है। जब भी नबी आए, उम्मत ने आगे से सवाल किए कि जी दलील क्या है, आपके पास दलील क्या है कि आपको रब ने भेजा है। उम्मत ने नबी से सवाल किया। जिस नबी ने आकर ये कहा कि मुझे रब ने भेजा है, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, ये काम करो, ये काम ना करो, आकर बताया, समझाया, रोका, तो लोगों ने आगे से सवाल किए कि जी आपके पास दलील क्या है, क्योंकि देखने में तो आप हमारी तरह लगते हैं, इंसान होने में तो ख़ास क्या है, कोई ख़ास बात बताएं, कोई दलील बताएं। तो अल्लाह ने हर नबी को ये कहकर भेजा कि जब लोग ए नबियों तुमसे सवाल करें तो आगे से ये कह देना, हाँ मेरे पास दलील है, मैं दलील दिखा दूंगा। और नबियों ने फिर दलीलें दिखाई भी, नबियों ने मोजज़े दिखाए भी, दलाइल दिए, दलील दिखाई। कुर्बान जाएं हुजूर के आने पर, जब हुजूर तशरीफ़ लाए, हर नबी ने आकर ये कहा कि मेरे पास दलील है, मैं दलील दे दूंगा। जब महबूब आए तो आपसे आपके रब ने फरमाया, महबूब आपने ये नहीं कहना कि मैं दलील दूंगा, आपने ये कहना है मेरी सूरत को देख लो, मैं खुद ही दलील हूं। बात पे पहुंचे? अल्लाह आपको पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। ये सारे पहुंच भी नहीं सकते।
धक्के धुक्के ला के पहुँचाना पौंदा, इवें छेती बंदा पहुँच जाए। हुण एडी वड्डी गल सुन के ते बंदा बंदा वैसे ही जिहड़ा ना जी बौंदल जाता है, कई वैसे ही बौंदल जाते भी हो की है, गल की हो गई। ये भाई इन्नी छेती समझ च नहीं आने गल्लां, पर जदों कर्म हो जाए तो फिर समझ आ जाती। जदों मेहरबानियां हो जान, जदों मेहरबानियां होंदियां ने, फिर जदों मेहरबानियां होंदियां ने फिर गल करनी भी आ जाती है, गल समझनी भी आ जाती है। तो जिन्ना जिगर मेहरबानी ना हो बंदे नूं गल करनी भी नहीं आती। हर बंदा गल कर सकता जी, कर सकता जी? हर बंदा गल नहीं कर सकता, तो उस हर दी हर बंदा किहड़ी गल कर सकता? हर बंदा बात नहीं कर सकता, ना हर बंदा बात सुन सकता है। बात करने के लिए, बात सुनने के लिए उस जात से राबता जरूरी है। आप गौर कीजिए कि हर नबी ने आकर यह कहा कि मैं दलील लेकर आया हूं, मैं दलील लेकर आया हूं। और जब मेरे और आपके पाक नबी तशरीफ लाते हैं तो रब कुरान में ऐलान फरमाता है, या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह ऐलान फरमाता है, सारे नबी दलील लेकर आए हैं, मेरा महबूब खुद दलील बनकर आया है। मिलकर कहें जरा सुभान अल्लाह। ये दलील किनू कहते हो? दलील किसे कहते हैं? महबूब क्या बनकर आए हैं? दलील। कुरान का लफ्ज है बुरहान। क्या लफ्ज है? कुरान ने हुजूर को बुरहान कहा, रहमान ने कुरान में हुजूर को बुरहान कहा। रहमान, कुरान, बुरहान, क्या है मेरे नबी की शान? रहमान, कुरान, बुरहान, शान, ईमान। हुजूर के बारे में बुरहान फरमाया। अब बुरहान अरबी का लफ्ज है, इसको हमने सादा तर्जमा समझना है, सादा बोली में, कि बुरहान किसको कहते हैं। बुरहान का मतलब भी दलील है, दलील को भी दलील कहते हैं, आयत को भी दलील कहते हैं, आयत को निशानी भी कहते हैं। बुरहान और आयत का फर्क समझें। कुरान पाक में आयत है ना जी, कितनी आयात हैं? 6666 आयात हैं कुरान में। एक आयत हो, आयत एक आयत हो और पूरा कुरान हो, जो फर्क एक आयत और कुरान में है वही फर्क बुरहान और निशानी में है। और सादा कर दें, बुरहान किस दलील को कहते हैं? अल्लाह ने हर नबी को दलील वाला बनाया, बुरहान वाला नहीं बनाया। हर नबी के पास नबी होने की दलील थी, नबी होने की दलील थी और उन्होंने दलील दी भी। दलील का दूसरा नाम मोजज़ा है, मोजज़ा जिसको आप कहते हैं। हर नबी ने दलील दी। कुरान पाक फरमाता है कि हर नबी के पास आयत थी। क्या थी? आयत। आयत कहते हैं निशानी को, आयत कहते हैं निशानी को। हर नबी ने निशानी दिखाई, सदके महबूब पे महबूब ने बुरहान दिखाई। अभी भी मेरे ख्याल नहीं आप पहुंचे, मैं और सादा कर दूं। अब इससे सादा जुमला कोई नहीं होने लगा।
बुरहान और निशानी पर इससे सादा जुमला मेरे पास कोई नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इस जुमले को सुनकर सारे तड़प जाएंगे, सबको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि बुरहान और निशानी में फर्क क्या होता है। वो हर नबी ने कुछ दिखाया है, मेरे नबी ने सब कुछ दिखाया है। यह है फर्क बुरहान में और निशानी में। हर नबी ने कुछ दिखाया, मेरे नबी ने सब कुछ दिखाया। तो रब फरमाता है मेरा महबूब बुरहान है। अब हुजूर के आने का जिक्र रब फरमा रहा है। यार आपने इस जुमले का लुत्फ नहीं लिया, रब हुजूर के आने का जिक्र फरमा रहा है। फिर गौर करें, रब हुजूर के दुनिया में आने का बड़ी शान से जिक्र फरमा रहा है। आने का जिक्र कि हुजूर आए, किस शान से आए? फरमाया बुरहान बनकर आए। क्या बनकर आए जी? बुरहान। ये सूरत अन-निसा है, आयत नंबर 174 है। हवाला याद रखिएगा और अपना हवाला जरूर याद रखा करें, यह काम आता है। बंदे को हवाला याद होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर बुरहान है। किसकी बुरहान है? अब ये बात समझे। रब फरमाता है कि महबूब इस कायनात की वो दलील और निशानी है। रब फरमाता है मेरी निशानी, मेरी दलील भी महबूब है और उम्मत की दलील भी महबूब है। बात पे पहुंचे। देखें, एक होता है दावा, एक होता है दलील। दावे को साबित करने के लिए किस चीज की जरूरत है जी? बोलें। दावे को साबित करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? दलील की। अगर दलील ना हो दावा साबित हो जाएगा? और दावा और दलील का एक बड़ा खास और सादा आपको मतलब समझाऊं दावे और दलील का। बाज दफा दावा नजर नहीं आता, दलील ही नजर आती है। और सारा जोर दलील पे होता है। दावे को कमजोर करना हो तो क्या किया जाता है? दलील को कमजोर किया जाता है। जब दलील कमजोर हो गई, दावा कमजोर हो गया। अब इस कायनात का सबसे बड़ा दावा क्या है? इस कायनात का सबसे बड़ा दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे बड़ा कोई दावा नहीं है। इस कायनात का सबसे बड़ा दावा जो शुरू से हर उम्मत में रहा। हां, ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है और ये हर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक हर उम्मत में रहा। अब देखें हुआ क्या? हुआ क्या? तब्दीली क्या हुई? चेंजिंग कहां होती रही? वो चेंजिंग सुनिए जरा। दावा तो एक ही रहा, दावा तो एक ही रहा, मगर हर दौर में दलील बदलती गई। आप कहेंगे समझ नहीं आई, थोड़ा आसान करें। ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा रहा हर दौर में, हर जमाने में, हर नबी की उम्मत में। दलील बदलती गई। दलील कैसे बदलती गई जी? आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने दलील बने, दलील वो बने। नूह अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह वही रहा, आगे नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, दलील वो बने, उन्होंने दलील दी ला इलाहा इल्लल्लाह की। जो जो नबी आता गया
दावा वही रहा, दलील बदलती गई। एक दलील, दो दलील, 400, 1000, लाख, 1.25 लाख, एक दावे पर 1.25 लाख दलीलें दी गई। एक दावे को सच्चा साबित करने के लिए, सच्चा मनवाने के लिए 1.25 लाख अंबिया ने दलीलें दी। दलील पे दलील, दलील पे दलील, सूरत बदलती गई, दलील की सूरत बदलती गई। दावे की सूरत नहीं बदली, दलील की सूरत बदली। दावे की सूरत नहीं बदली, दलील की सूरत बदलती गई, बदलती गई। कभी दलील की सूरत नूह अलैहिस्सलाम की सूरत में है, कभी दलील की सूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत में, कभी ला इलाहा की दलील की सूरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सूरत में, कभी दलील की सूरत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सूरत में, कभी उस दावे की दलील की सूरत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की सूरत में, कभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूरत में, कभी हजरत याहया अलैहिस्सलाम की सूरत में, कभी ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में, कभी जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। नबियों के साथ साथ दलील का ताल्लुक होता गया, दावा वही रहा, दलील बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। आखिर में हुजूर दलील बनकर आ गए। रब ने फरमाया अब दावा जो पहले था दावा वही रहेगा, दलील पहले बदलती गई, अब ना दलील बदलेगी, अब ना कोई नबी आएगा, क्योंकि अब पहले सारी दलीलें दी हैं, अब मैंने खुद उस नबी को भेज दिया है जो खुद ही दलील है। आप देखिए ना, हुजूर के बाद दलील क्यों नहीं बदली? पहले कितनी बदली दलीलें, कितनी दलीलें बदली, 1.25 लाख के करीब दलील बदल गई। हुजूर के बाद कोई दलील नहीं बदली, क्यों? रब ने यही जिक्र कुरान में फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने महबूब को बुरहान बनाया है। बुरहान उस दलील को कहते हैं, बुरहान उस दलील को कहते हैं जिसके बाद किसी दलील की जरूरत ना रहे। ये जुमला सुन लें फिर, कुरान और बुरहान की शान में ये जुमला इंतहाई अहम है। कुरान किसको कहते हैं? कुरान उस किताब को कहते हैं जिसके बाद किसी किताब की जरूरत ना रहे, और बुरहान उस दलील को कहते हैं जिसके बाद किसी दलील की जरूरत ना रहे। हुजूर दलील है। हुजूर क्या है? दलील है। अच्छा, एक बात और करके मैं फिर आपको हदीस शरीफ सुनाता हूं। बुरहान का जिक्र फरमाकर आगे अल्लाह ने फरमाया व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उतारा है? रोशन। एक होता है नूर, एक होता है रोशन नूर। नूर नहीं रब फरमा रहा, नूरम मुबीना। नूरम मुबीना, नजर आने वाला नूर। जो नूर नजर आए उसे नूरे मुबीन कहते हैं। तो रब ने इस आयत की तरतीब देखें। पहले रब ने जनाब का जिक्र किया, बाद में रब ने किताब का जिक्र किया। पहले हुजूर के आने का जिक्र किया, फिर कुरान का जिक्र किया। इसमें राज क्या है? इसका राज क्या है? राज ये है, रब ने बताया कि नूर किताब से नूर भी उसे मिलेगा जिसका बुरहान से ताल्लुक होगा। हाँ, कुरान पाक से हिदायत, रूहानियत, रहमत, बरकत, अजमत, शराफत, करामत, दौलत, शोहरत
नियाबत, खिलाफत, सदाकत, इमामत, सदाकत, जो जो अजमत है कुरान की वो उसे ही मिलती है। रब उसे ही अता फरमाता है जिसका साहिबे कुरान से ताल्लुक होता है। हुजूर से ताल्लुक ना हो उसे कुरान से भी कुछ नहीं मिलेगा। ये जुमला फिर सुन लें, जिसका हुजूर से वास्ता ना हो उसे कुरान से कुछ नहीं मिलेगा, और जिसका हुजूर से ताल्लुक होगा उसे कुरान से सब कुछ मिलेगा। तो हुजूर क्या बनकर आए हैं जी? जी ऊंची बोलें जी, हुजूर क्या बनकर आए? भूल गए? क्या बनकर आए? बुरहान, दलील। और दलील का दूसरा नाम क्या है? मोजिज़ा। क्या जी? अरबी में मोजिज़ा का लफ्ज भी आता है। हुजूर के मोजिज़ात बेशुमार हैं। आप ये देखें कि आपके मोजिज़ात की जो तादाद है और जो कसरत है वो इस कदर ज़्यादा है कि जब आपके मोजिज़ात पर बात की गई, हुजूर के मोजिज़ात का जिक्र किया गया, तो फाइनल बात ये की गई कि सारे नबियों के सारे मोजज़े एक तरफ हैं, हमारे नबी का एक मोजज़ा एक तरफ है। और जिस नबी का एक मोजज़ा सारे नबियों के बराबर हो, उस नबी के सारे मोजज़े किस शान के होंगे? तो अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फरमाए हमारे महबूब को। इससे भी आगे की बात क्या है कि सिर्फ मोजज़े अता नहीं फरमाए, आपको दलाइल अता नहीं फरमाए, बल्कि रब ने आपको मोजज़ा बनाकर भेजा। हुजूर की जात ही मोजज़ा है, हुजूर की जात ही मोजज़ा है। ये फिर सुने, खुदा ने खुद हुजूर की जात को मोजज़ा बना दिया। अल्लाह ने खुद हुजूर की जात को दलील बना दिया। ऐसी दलील बनाया, ऐसा मोजज़ा बनाया, ऐसा मोजज़ा बनाया कि जो आपको देखता, जो आपकी दलील को देखता, देखता ही रह जाता, देखता ही रह जाता था। और ऐसे ऐसे मोजज़ात मेरे और आपके पाक महबूब ने दिखाए कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती। एक दफ़ा का वाक़या है, एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया के मकाम पर सहाबा कराम के पास पानी ख़त्म हो गया। जब पानी ख़त्म हुआ, आतिशन नासु यौमुल हुदैबिया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन यदै रकवा। लोग, अब अरब का आपको पता है, अरब का जो इलाका है वहाँ वैसे ही बड़ी गर्मी होती है। आम हालत में बंदे को प्यास लग जाए तो क्या हालत हो जाती है। तो जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो वहाँ फिर मामला क्या होगा। तो सहाबा कहते हैं कि प्यास की शिद्दत बढ़ गई, अब ना पीने के लिए पानी है, ना वुज़ू के लिए पानी है, सिर्फ और सिर्फ इतना पानी है जिससे सिर्फ हुजूर वुज़ू फरमा सकते हैं।
और वो पानी हुजूर के सामने पड़ा है। और सहाबा इकट्ठे होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पानी नहीं है, या रसूल अल्लाह ना पीने के लिए पानी है ना वुजू के लिए पानी है। हुजूर के सामने पानी का वो बर्तन है जिसमें थोड़ा सा पानी था। हुजूर ने अपनी मुबारक उंगलियां, अपना हाथ मुबारक उस बर्तन में रखा तो देखने वाले बताते हैं हुजूर ने जैसे ही बर्तन में हाथ रखा तो आपकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। ये लफ्ज पे गौर करें, पानी के चश्मे जारी हो गए। अब सहाबा कराम जिनकी तादाद हुदैबिया के मौके पर 1500 के करीब थी, 1500 अफराद थे, सब ने वुजू किया, पानी के बर्तन सारे भर लिए, पानी वैसे का वैसे है, पानी वैसे का वैसे जारी है। अब ये बात हुजूर के सहाबी ने किसी को बताई कि मेरे नबी की ये शान है कि आपकी उंगलियों से चश्मे जारी हुए। ये सहाबी ने किसी को ये बात बताई तो उसने आगे से पूछा, तुम्हारी तादाद कितनी थी, तुम कितने लोग थे? तो उन्होंने कहा कि हम 1500 थे। तो उसने कहा पानी की पोजीशन क्या थी, क्या लगता था कि पानी कितना होगा? तो हजरत जाबिर कहते हैं हम तो 1500 थे, 1,00,000 भी होते तो पानी खत्म ना होता, 1,00,000 वुजू भी कर लेते, पानी भी भर लेते। इतना पानी हुजूर के मुबारक उंगलियों से जारी हुआ। अब ये क्या है? हुजूर का मोजज़ा है। ऐसा कोई कर सकता है? किसी इंसान में पावर, किसी में ताकत है ये दिखा सके? ये सादा जुमलों में मोजे का तर्जमा समझें। मोजज़ा, नबी का मोजज़ा किसे कहते हैं? बड़े सादा लफ्जों में मोजज़ा किसे कहते हैं? जो कोई ना दिखा सके, जो कोई ना दिखा सके और नबी दिखा दे, उसे मोजज़ा कहते हैं। अच्छा, आप इस हदीस पे जरा गौर करें, कितने खुश नसीब हैं सहाबा जिन्होंने उस पानी से वुजू किया। आप जरा पानी की अजमत पे गौर करेंगे? आपको पता है इस इलाके के पानी की बात और है, मदीने के पानी की बात और है, मक्का मुकरमा के पानी की बात है। सारे पानी है, सारे पानी, मगर हर पानी का एक मकाम नहीं है। है सारे ही इंसान, हर इंसान का एक मकाम नहीं है। हैं सारे ही मकान, हर मकान का एक मकाम नहीं है। हैं सारे जमाने, हर जमाने का एक मकाम नहीं है। है सारी ही अल्लाह की जमीन, हर जमीन का एक मकाम नहीं है। रब फरमाता है सारियां जमीना मेरियां ने, सारे पानियों का मालिक मैं हूं, सारे खजानों का मालिक रब फरमाता है मैं हूं। लेकिन बात यह है कि जिस पानी की निस्बत मेरे हबीब से होती है वो पानी सबसे अफजल हो जाता है। सारी जमीन ही अल्लाह की है, पर जिस जमीन पे सोना कदम रखता है उस जमीन का मकाम सारी जमीनों से अफजल हो जाता है। और सारे ही बंदे हैं, सारे ही इंसान हैं,
जिस इंसान पर हुजूर तशरीफ रखते हैं उनका मकाम और हो जाता है, और जो हुसैन नबी के कंधों पे बैठे हुसैन का मकाम और हो जाता है। ये पानी कोई आम पानी है, ये आम पानी नहीं है, ये वो पानी है जिसका हुजूर के हाथ मुबारक से ताल्लुक है। क्या खुश नसीबी पाई है सहाबा कराम ने कि उस पानी को पिया और वुजू किया। तो ये हुजूर का मोजज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मोजज़ा दिखाया, आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी एक मोजज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था? उन्होंने अपनी लाठी पत्थर पर मारी तो पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो गए। कहां से जारी हुए? पत्थर से। आपको पता है पत्थरों के अंदर पानी होता है, पत्थरों के अंदर पानी होता है। पत्थर पर असा मारा, यह मौजज़ा है आपका, शान की बात है, कोई इसमें कमी वाली बात नहीं है। लेकिन आप जरा देखें, यह कलीमुल्लाह का मौजज़ा है कि पत्थर पर असा मारें तो पानी जारी होता है। हुजूर सिर्फ पानी में हाथ रख दें तो पानी के चश्मे जारी होते हैं। ऐसे मोजज़े अल्लाह ने महबूब को अता फरमाए। हाथ मुबारक पानी में रख दें, हाथ मुबारक पानी में रख दें तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। यही हुजूर हाथ मुबारक किसी के सीने में रख दें, ईमान के चश्मे जारी हो जाते हैं। यही हाथ मुबारक जब सहाबा के हाथ से लगते हैं वो हाथ मुबारक हो जाते हैं। यही हाथ मुबारक जब उठता है, इशारा होता है तो सूरज वापस पलट आते हैं, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। ये हाथ मुबारक है, ये हाथ मुबारक की शान है। सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है, पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को मोजज़े देकर भेजा, हमारे नबी को मोजज़ा बनाकर भेजा। हर नबी दलील लेकर आए, हमारे नबी दलील बनकर आए। अब आज का पैगाम ये है कि हुजूर हैं दलील। हुजूर क्या हैं? किसकी दलील? अल्लाह की दलील है। किसकी दलील है? अल्लाह की दलील है। हमारी दलील कौन है? हमारी दलील भी हुजूर है। क्या मतलब? मतलब ये है, याद रखें कि जिसका जो भी दावा हो उसे अपने दावे को साबित करने के लिए हुजूर से राबता करना पड़ेगा। बात को फिर समझिएगा, मैं बहुत आगे की बात कर गया हूं। जो शख्स, जो पार्टी, जो जमात, जो मसलब, जो मजहब, जो है, वो अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए उसको जरूरी है, उस पर लाजिम है कि हुजूर की दलील दे, वो हुजूर को दलील बनाए, हुजूर उस बात की तस्दीक फरमाएं, तो फिर जाकर वो मामला सही होगा। अपनी अकल को दलील ना बनाएं, अपने गुमान को दलील ना बनाएं। आज का पैगाम पूरी उम्मत के मुसलमानों के नाम यह है कि अपनी अकल को दलील ना बनाएं, अपने गुमान को दलील ना बनाएं, अपने तजर्बे को दलील ना बनाएं। दीन तजर्बात का नाम नहीं है, दीन अकल का नाम नहीं है, दीन फलसफे का नाम नहीं है, दीन कोई मंतकी बात नहीं है। दीन अल्लाह का दीन है, अल्लाह का कानून है, और अल्लाह के कानून में किसी की मर्जी नहीं चलती, अल्लाह के कानून में महबूब की मर्जी चलती है। कोई किसी के पास पावर नहीं कि रब के कानून को चेंज कर दे।
ये मेरी बात पल्ले बांध लो। किसी के पास कोई ताकत और पावर नहीं कि अल्लाह के कानून को चेंज कर दे। किसी के पास ताकत नहीं कि रब के कानून को चेंज कर सके। ये हुजूर की, ये रब की हुजूर से मोहब्बत है। रब फरमाता है सोनिया मेरा कानून कोई चेंज नहीं कर सकता, मगर आप मेरे महबूब हैं, आप जब चाहें जहां चाहें जिसके लिए चाहें हम कानून चेंज कर देंगे। ये सिर्फ हुजूर की शान है। और आपने कानून चेंज किए वो एक अलग उसका उन्वान है। तो पैगाम ये है कि हम हुजूर को आइडियल बनाएं, हुजूर को दलील बनाएं, हुजूर की जात को उसवा हसना बनाएं। यह है आज का पैगाम। जिसने हुजूर को अपनी जात के लिए उसवा हसना बनाया वो कभी नाकाम नहीं होगा, वो कभी भी खसारे में नहीं जा सकता। इसलिए रब ने फरमाया मैंने वो महबूब भेज दिया है जो मेरी भी दलील है और तुम्हारी भी दलील है। बस महबूब को दलील बनाओ, जो महबूब तुम्हें फरमाए उसे अपनी दलील बनाओ। किसी को दलील ना बनाओ, किसी की बात पर नहीं चलना। जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है उस पर चलना है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर है। ये क्या बात है, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, उसने ये किया, उसने वो किया, नहीं। ये दीन की बात, कुरान की बात, ईमान की बात है। यहाँ किसी की नहीं चलती, यहाँ किसी के कहने पर फैसले नहीं होते। ये वो बारगाह है, ये वो दीन है, ये वो इस्लाम है, ये वो कुरान है, ये वो अहादीस हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ हुजूर की बात सुनी जाती है और हुजूर की बात मानी जाती है। तो इस माह मुकद्दस का और हुजूर के आने का यही पैगाम है कि हम अपनी अक्लों को, अपने इल्मों को, अपनी समझों को, अपने आप को दलील ना बनाएं। रब ने जिनको दलील बनाया है उन्हें अपनी दलील बनाएं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।